प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे भारतीय सशस्त्र सेनाएं जो होती हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बात करते हैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, आप कह सकते हैं कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय सशस्त्र सेनाएं जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं। तो भारतीय सशस्त्र सेनाएं जो होती हैं वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत या उनके अधीन आती हैं। और रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं, जानते हैं आप, रक्षा मंत्री होते हैं जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो श्री राजनाथ सिंह जी हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय सशस्त्र सेनाएं जिसके अंतर्गत थल सेना, वायुसेना और जल सेना होती हैं। बात कर लेते हैं थल सेना में जो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं उनके बारे में, इसके बाद वायुसेना, इसके बाद जल सेना। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और यहाँ पर ऐसा कुछ नया नहीं है कि इसमें आपको कुछ नई बातें बता पाएँ। प्रायः सभी पुस्तकों में जो जीएस की पुस्तक होती है वहाँ पर लिखे होते हैं ये तथ्य, लेकिन इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं मोस्टली आप देखेंगे। और ख़ास तौर पर जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का जो एग्ज़ाम होता है और साथ में यूपी पुलिस, जो भी सेना और पुलिस से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर इस टॉपिक से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और रीजनिंग में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से विषम छांटिए। तो ये रैंक आपको याद ही करना होगा, इसमें इसके लिए कोई शॉर्टकट की ज़रूरत भी नहीं है, आप जानते हैं आपको याद ही करना होगा। तो बात कर लेते हैं, इसका उद्देश्य जो था वो मैंने आपको बता दिया कि इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, बस ये बातें यहाँ पर आपको बतानी थी। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये सेनाएं आती हैं। बात कर लेते हैं थल सेना, सबसे ऊपर जो सेनाध्यक्ष आप कह सकते हैं जिसे जनरल कहते हैं। इसके बाद दूसरी रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। प्रश्न कैसे बनता है? तो प्रश्न इस तरह से बनते हैं कि जो थल सेना का ब्रिगेडियर होता है वो जल सेना के किस रैंक के बराबर होता है। तो इसका उत्तर अगर यहाँ पर देखें तो आप देख पा रहे होंगे कमोडोर। तो इस तरह से इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपको ये सीरियल से याद भी होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं वायुसेना की। वायुसेना के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं एयर चीफ मार्शल, इसके बाद एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। अब बात कर लेते हैं जल सेना की। एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। प्रिय विद्यार्थियों, अगर वर्तमान की बात करें तो थल सेना अध्यक्ष जो हैं वो मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। इसके बाद जल सेना की बात करें तो एडमिरल जो हैं करमबीर सिंह जी हैं। अगर वायुसेना के एयर चीफ मार्शल की बात करें तो विवेक राम चौधरी जी हैं। कुछ तथ्य और जान लेते हैं, ये तो थी वर्तमान की बात करते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा। तो आपको मालूम है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है इनकी, और सिफारिश होती है मंत्रिमंडल की, आप इस बात से भी परिचित होंगे। बात कर लेते हैं जो भी थल सेना अध्यक्ष जैसे जनरल और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल, एडमिरल, इनका कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 62 वर्ष। 3 वर्ष या 62 वर्ष का मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो भी आयु पहले पूर्ण होगी। अब बात कर लेते हैं इनके वेतन की। तो थल जलवायु तीनों के लिए बात कर रहे हैं तो 2,50,000 रुपये मासिक, यानी इनको क्या मिलता है 2.5 लाख रुपये वेतन इनको मासिक मिलता है। तो ये थे कुछ। एक बात और याद रखिएगा, जो जनरल होते हैं सामान्यतया इन्हें ही थल सेनाध्यक्ष बनाया जाता है। धन्यवाद।